हेलो डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आईक्यू के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट पेपर के अंदर जो कि सिंध यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज का जो भी लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे जो भी 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें से इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो कि डन है। उसके अलावा हमारा जो भी जीके का जो भी पोर्शन है वो भी हमारा डन हो चुका है। उसके अलावा जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको भी मैंने यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। ठीक है, उनको जाके आप वॉच कर सकते हैं। जिसमें से बायोलॉजी के सिंपल सिंपल क्वेश्चन वो भी थे, उनको भी मैंने साथ में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, टोटल 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज का ये चौथा लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद एक ही लेक्चर रहता है जो कि अर्थमेटिक सिंपल जो भी कह सकते हैं मैथमेटिक्स, उसका लेक्चर मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वो मैं भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास वो पेन टेबलेट होता है ना वो आ चुका है। अब मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है कि 44 इज इक्वल टू 4, 66 इज इक्वल टू 6 एंड 99 इज इक्वल टू 9 एंड देन, यानी कि यहाँ पर द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देन 57 इज इक्वल टू डैश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईक्यू के एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर क्या ट्रिक फॉलो हो रही है। ठीक है, तो देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व पहले से कर दिया। ठीक है, आपके सामने दिखा दूं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 4 + 4 करेंगे तो ये बनता है 8। अगर 8 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनता है 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 इसका आंसर अवेलेबल है। सेम ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर 6 + 6 तो ये होता है 12, और अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनता है 6। ये देख सकते हैं करेक्ट आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये जो भी ट्रिक है ना ये फॉलो हो रही है। ठीक है, उसके बाद 99 यानी कि 9 + 9 ये होता है 18, और 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनता है 9। तो इसी सेम तरीके से इसमें भी यही सेम ट्रिक फॉलो होगी। यहाँ पर क्या होगा, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 + 7 ये बनता है 12, और अगर 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 6। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी 1 का जो भी करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6। आपने 6 के ऊपर टिक करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि व्हिच वन इज आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रेक्टेंगल की शेप दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर सारी की सारी यानी कि 4 ही के 4 यानी कि आप कह सकते हैं ये शेप है। इसमें तो कोई डिसिमिलर चीज है नहीं। ठीक है, चारों के चारों यानी कि आप कह सकते हैं शेप है। इसमें से एक बात तो कॉमन है, यानी कि इसमें से एक चीज यहाँ पर डिसिमिलर है। वो कौन सी, यहाँ पर इन सब की कार्नर अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की कार्नर अवेलेबल है, इस स्क्वायर की भी कार्नर अवेलेबल है, इस ट्रायंगल की भी कार्नर अवेलेबल है, लेकिन इस सर्कल के अंदर कार्नर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्नर नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर कार्नर इसकी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, किसकी, सर्कल की। तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि इफ यू अरेंज द लेटर HOSTU यू वुड हैव अ नेम ऑफ। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एनिमल, ऑप्शन बी में कह रहा है कि साइड, ऑप्शन सी में कह रहा है कि रिवर, एंड ऑप्शन डी में कह रहा है कि सिटी। यानी कि इस लेटर को आप किस तरीके से यानी कि अरेंज करो जिसमें से यानी कि कोई भी रिवर का नाम आना चाहिए, या फिर आपके सामने सिटी का नाम आना चाहिए, या फिर किसी साइड का नाम आना चाहिए, या फिर किसी यानी कि आप कह सकते हैं एनिमल का नाम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने सीधा कर दिया। ठीक है, आप यानी कि देख ले। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा करूंगा तो यहाँ पर इसको मैं साउथ लिखता हूँ तो यानी कि बन रहा है। ठीक है, SOUTH साउथ लिखता हूँ ना तो ये सेम चीज यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर एक साइड का यानी कि पूछ रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं यानी कि डायरेक्शन होते हैं ना, इनमें से कोई भी साइड यानी के बारे में यानी कि बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसके अंदर लिखा है कि साइड। ठीक है, और कोई यहाँ पर कोई चीज बने नहीं, यानी कि सिटी का नाम नहीं बनना है, उसके बाद एनिमल का कोई भी नाम नहीं बनना है, उसके बाद यहाँ पर रिवर का भी नाम नहीं बनना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि अख्तर हैज 25 हॉर्सेस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ऑल बट 20 डाइड। ठीक है, ऑल बट 20 डाइड। ठीक है, इस जुमले का अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना तो यानी कि आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा, अदरवाइज यानी कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि अलाइव कितने हैं। ठीक है, विद अख्तर। ठीक है, अख्तर के पास अभी भी जिंदा कितने हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑल बट 20 का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर मैं उर्दू में लिख लेता हूँ। इसका मतलब है 20 को छोड़ के बाकी सब मर गए। 20 को छोड़ के बाकी सब मर गए। ठीक है, 20 को छोड़ के बाकी
मर गए। ओके, अगर यानी कि इस जुमले का अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है उर्दू में, यानी कि इसका मतलब ये है कि 20 को छोड़ के बाकी सब मर गए। ठीक है, तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 20। ठीक है, 5 नहीं होगा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो 5 के ऊपर टिक करके आएंगे, लेकिन इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जिसमें भी यानी कि आपके सामने 20 लिखा होगा ना, यानी कि ऑल बट 20 डाइड, यानी कि ये पूछी यानी कि अलाइव रहा ना, यानी कि 20 को छोड़ के बाकी सब मर गए, यानी कि 20 अभी भी जिंदा है ना, तो यानी कि यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 को देखें तो भी यानी कि इसी सेम पैटर्न का है, यानी कि कह रहा है कि देयर आर 20 कप ऑन अ टेबल। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ही टुक, ठीक है ध्यान से पढ़े, ठीक है, ही टुक 8 कप, हाउ मेनी डू यू हैव। ठीक है, ये कह रहा है कि आपके पास यानी कि एक टेबल है, उसके ऊपर 20 कप है, उसने यानी कि कोई और बंदे ने यानी कि 8 कप उठाए हैं आपके पास, यानी कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी डू यू हैव, यानी कि हमने तो कोई उठाया ही नहीं है, हमने यानी कि उसको हाथ ही नहीं लगाया है, हमने तो यानी कि उसको छेड़ा ही नहीं है, तो हमारे पास कितने होंगे, 0 ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 0। ठीक है, जिसके ऊपर यानी कि ऑप्शन के ऊपर 0 लिखा होगा ना, उसके ऊपर आपने टिक कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं है यानी कि 12 लिखा होगा तो आपने 12 के ऊपर टिक करना, 12 गलत आंसर है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, 12 आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो भी जिसके अंदर 0 लिखा होगा ना, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपने 0 के ऊपर टिक कर देना, क्योंकि यानी कि ये पूछ किस तरीके से रहा, आप यानी कि क्वेश्चन को एक बार समझ गए ना, यानी कि आपका क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि 101 इज इक्वल टू 20। ओके, 354 इज इक्वल टू 75। ओके, 333 इज इक्वल टू 63, देन 828 इज इक्वल टू डैश। ठीक है, अगर यानी कि 1 + 1 करे तो यानी कि 2 बनता है। ओके, बाद में यानी कि 0, यानी कि ये बीच वाला 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये मैं पैटर्न यानी कि सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर भी पैटर्न सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर यानी कि 4 + 3 करते हैं तो ये बनता है 7। ठीक है, 5 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये भी पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है। इसमें देख लेते हैं 3 + 3 तो ये बनता है 6। ओके, और बीच में आ गया यानी कि जो भी बीच वाला नंबर है वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर भी पैटर्न सेम ही फॉलो हो रहा है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। 8 और 8 बनता है 16। ठीक है, तो आपने 8 और 8 यानी कि 16 बनता है, और 2 यहाँ पर आपने इस तरीके से लगा देना, तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा 162 होगा। ठीक है, 162 होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जिस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि कैट इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इंक इज इक्वल टू 4 5 6। ओके, डॉग इज इक्वल टू 7 8 9, यानी कि आपके सामने एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से कोड है आपके सामने, यानी कि आपने इस तरीके से यानी कि सी की बराबर है 1 के, ए बराबर है 2 के, और सी बराबर है 3 के, और आई बराबर यानी कि आई है ना वो बराबर है 4 के, उसके बाद एन बराबर है 5 के, और उसके बाद के बराबर है 6 के। देन पूछ रहा है यानी कि उसके बाद डा का भी यानी कि आप सेम तरीके से पढ़ ले। उसके बाद पूछ रहा है कि एक्शन का क्या होगा कोड। ठीक है, ये आपके सामने सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए किसके बराबर है, ए यहाँ पर 2 के बराबर है, तो सिंपल आपने यहाँ पर 2 सबसे पहले लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सी है, सी किसके बराबर है, तो यहाँ पर सी 1 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद टी है, तो टी यहाँ पर 3 के बराबर है, तो मैं यहाँ से 3 लिख दूंगा। उसके बाद आई किसके बराबर है, आई 4 के बराबर है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आसान है। उसके बाद यहाँ पर ओ किसके बराबर है, तो ओ यहाँ पर 8 के बराबर है। उसके बाद एन किसके बराबर है, तो यहाँ पर एन 5 के बराबर है। ये आपका कोड बनेगा किसका, एक्शन जो भी अल्फाज है उसका ये कोड बनेगा आपके, यानी कि जिस ऑप्शन में ये वाला कोड लिखा होगा ना वही आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आपने उस ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देना। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी सेम पैटर्न के और भी क्वेश्चन थे, लेकिन उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हुआ। ठीक है, मैंने एक ही क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर 8 के अंदर क्या पूछ रहे हैं, यानी कि एक यानी कि आप कह सकते हैं स्क्वायर। इसी सेम तरीके से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीराइट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था, उसके बाद इसकी मैंने साइज बढ़ाई थी ना, इससे क्वेश्चन के अंदर जो भी अल्फाज लिखे थे ना वो मिट गए हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से रीराइट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा था 4 लिखा था, उसके बाद यहाँ पर 6 लिखा था, और यहाँ पर 7 लिखा था, और यहाँ पर 31 लिखा था। ठीक है,
इसी सेम पैटर्न से यहाँ पर 9 लिखा था, उसके बाद यहाँ पर 8 लिखा था, और यहाँ पर 4 लिखा था, और यहाँ पर 76 लिखा था, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 7 लिखा था, उसके बाद यहाँ पर 4 लिखा था, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा था, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। इसी सेम पैटर्न से आते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो इसको आप तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं इस रो को इस यानी कि पूरी रो को ऐड करता हूँ, तो यानी कि मेरे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद इस रो को भी सेम तरीके से ऐड करेंगे, इस रो को भी सेम तरीके से ऐड करेंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो होगा तो यानी कि हम इस रो को भी ऐड कर देंगे, या फिर आप यानी कि इस रो को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसमें से इसको यानी कि ऐड करें, इसके बाद इसको भी ऐड करके यहाँ पर भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पर ऐड करके उसके बाद इसका भी जो भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने सबसे पहले ऐड कर सकते हैं, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके उसके बाद भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आईक्यू के क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा, यानी कि इसको ऐड ही करना है, या फिर यानी कि ऐसा भी हो सकता है, यानी कि इन दो को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर उसके बाद ये ऐड कर दे, उसके बाद यहाँ पर फिर से ऐड कर दे, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि किसी भी तरीके से पैटर्न आ सकता है, ठीक है। सेम तरीके से मैं और भी यानी कि 2-3 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, तो आपके सामने वो भी सिखाऊंगा, आप एक ही क्वेश्चन से समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो सारे होमवर्क होंगे आपके सामने, ठीक है, या फिर 1-2 क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसको ऐड करता हूँ, तो यानी कि ये आंसर मिल रहा है या फिर नहीं, ठीक है। यानी कि 4 प्लस यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, तो ये बनता है 4 6 यानी कि होता है 24, और 24 में मैं 7 का इजाफा करता हूँ तो ये बनता है 31। यानी कि यहाँ तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 72, और अगर 72 में मैं 4 को ऐड करता हूँ तो ये बनता है 76। यानी कि ये दो पैटर्न समझ में आ गए, तो यानी कि तीसरे में भी यही सेम लग रहा होगा, ठीक है। आंखें बंद करके यानी कि सेम पैटर्न आपने यहाँ पर भी फॉलो करना, ठीक है। तो 7 4 ये होता है 28, और 28 में हम 2 का जब इजाफा करेंगे तो ये बनता है 30। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो भी 30 जिस ऑप्शन में लिखा होगा उसके ऊपर आपने टिक कर देना, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसी सेम तरीके से आप और भी पैटर्न लगा सकते हैं, यानी कि आपने सबसे पहले ट्राई करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके सामने सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या करना, ट्राई कर देना, यानी कि इन दो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर दो, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये आंसर आ रहा है या फिर नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपने दूसरा जो भी पैटर्न फॉलो कर देना है, जैसे कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनमें से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनमें से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो सकते हैं, या फिर तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो भी पैटर्न है वो दूसरा, यानी कि इसमें से पैटर्न चेंज है। वो कैसे, यानी कि आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, या फिर इन दोनों को ऐड करके उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद इसके अलावा और भी पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इनमें से ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर इन तीनों को ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपके सामने आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है यहाँ पर लिख ले, जो भी ठीक है यहाँ पर आंसर आ रहा है ना उसको लिख ले। उसके बाद यानी कि आप और कोई पैटर्न फॉलो करना चाहें वो भी कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आपने ट्राई कर देना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपके सामने सॉल्व हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले ट्राई कर देना, जो भी आपके सामने आंसर आ जाए, मैच हो जाए ना, यानी कि दो के अंदर पैटर्न फॉलो हो जाएगा ना, उसके बाद आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, यानी कि इन सबको ऐड कर लेता हूँ, क्या आंसर यानी कि ये दोनों रो में सेम आ रहा है ना या फिर नहीं, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, यानी कि 7 और 11 बनता है 18, ठीक है। 18 में अगर मैं 16 का इजाफा करता हूँ, उसके बाद 6 का भी इजाफा करता हूँ, तो ये बनते हैं 40, ठीक है। यस, ये 40 बनते हैं। उसके बाद तो इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी इसी सेम तरीके से यानी कि इस रो में भी यही पैटर्न होना चाहिए, यानी कि आप देख सकते हैं कि 13 और 4 बनते हैं 17, और 17 में 17 ऐड करके ये बनते हैं 34, 34 में अगर मैं 6 का इजाफा करूंगा यानी कि 40 बनते हैं, यानी कि इस रो का भी आंसर 40 आ रहा है, इस रो का भी आंसर 40 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी आंसर 40 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 9 11 कितना बनता है, ये बनता है यानी कि आप कह सकते हैं 20,
उसके बाद 20 में 12 का इजाफा करूंगा तो ये बनते हैं 2 और ये 32 में मैं किस चीज का इजाफा करूंगा, यानी कि यहाँ पर 40 बने, तो यहाँ पर यानी कि आप 8 को इजाफा कर दे, यानी कि 8 को प्लस कर दे, यहाँ पर आपके सामने 40 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो भी लिखा होगा जिसके अंदर 8 लिखा होगा ना, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो तो सेम तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर भी पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है। इसी सेम तरीके से मैं 3-4 क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो आपका यानी कि प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका यानी कि क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आपने क्या कहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर यानी कि आप तीनों को ऐड भी कर सकते हैं, तीनों यानी कि 2 को ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। जो भी आंसर आए, ठीक है, वो भी सेम आना चाहिए, यानी कि इसका आंसर सेम आना चाहिए। दूसरा पैटर्न भी लगा सकते हैं, यानी कि जो पैटर्न आपको लगता है वो लगा सकते हैं, ट्राई करना, उसके बाद आपके सामने आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसके पहली बार यानी कि कर चुका हूँ, उसके लिए मुझे यानी कि इसका पैटर्न याद है। आपको इसका पैटर्न सबसे पहले इसको ट्राई कर देना, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आता है, वो आता है 42, ठीक है। अगर मैं 42 को उल्टा करूं तो ये बनता है 24। अगर मैं 89 को 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनता है 72। अगर मैं 72 को उल्टा कर दूं तो ये बनता है 27। यानी कि इसका पैटर्न मुझे समझ में आ गया, वो कैसे, इसका पैटर्न है उल्टा, ठीक है। आंसर को उल्टा लिखना, ठीक है, आंसर को उल्टा लिखना, तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है, आंसर उल्टा लिखना। तो इसका मतलब आपको यानी कि पैटर्न समझ में आ गया कि इसके अंदर जो भी आंसर आया है यानी कि मल्टीप्लाई करके उसका आंसर उल्टा लिखी जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, तो ये आंसर आएगा 48। इसको हम जब उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 84। तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 84। यहाँ पर 48 भी मौजूद होगा, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन आपका जो भी करेक्ट है ना वो है यानी कि आप कह सकते हैं 84, ठीक है। इसका ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा ना वो होगा 84, ठीक है। तो आप इसको ज़हन में रख ले, इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 84, ठीक है। मैं इसके अंदर भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखो तो इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आपको भी यानी कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर दिए तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। मैं इसका पैटर्न बताता हूँ, लेकिन आपको जो भी आंसर है ना वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से। उसके बाद आपने क्या करना, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। उसके बाद आपने जो भी इन दोनों का जो भी सम लेना, ठीक है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद आपने प्लस कर देना है इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 15। उसके बाद आपके जो भी आंसर आएगा वो आएगा 93, ठीक है। ये आपने करके इसी सेम तरीके से पैटर्न फॉलो करके यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसी सेम तरीके से 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सामने बीच वाला जो भी आंसर है वो मिलना चाहिए, ठीक है। इस सेम तरीके से इसमें भी पैटर्न सेम फॉलो होगा, ठीक है। सेम तरीके से इसमें भी पैटर्न सेम फॉलो होगा, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट में आपने लाजमी से बताना ताकि दूसरों लोगों को भी पता चले, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखो तो यहाँ पर इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या ट्राई कर देना, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करें, उसके बाद इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसका आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड करके उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। इस सेम तरीके से आपने ट्राई कर देने कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो भी पैटर्न है वो आपको समझा देना, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या वीडियो को करना है पॉज, उसके बाद आपने क्या इसका जो भी आंसर है वो सबसे पहले आपने खुद से सोच लेना है, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर करो पॉज, उसके बाद इसका जो भी आंसर करेक्ट होना चाहिए ना वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी पैटर्न फॉलो हो रहा है ना वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन आपने आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, ठीक है। ये आपने खुद से कर देना है क्वेश्चन, उसके बाद आपने आंसर इसको देख लेना, ठीक है। यानी कि आप अगर यानी कि इसके अंदर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यानी कि 6 का आधा करेंगे तो ये बनता है 3, और 11 का डबल करेंगे ये बनता है 22। अगर 3 और 22 को ऐड करेंगे तो ये बनता है 25, ठीक है। इसके अंदर तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये सेम तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 का जो भी हाफ होता है ये 4 होता है, 6 का जो भी डबल होता है ना वो होता है 12,
जब हम 12 में 4 का इजाफा करेंगे तो ये बनता है 16, यानी कि इसके अंदर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर भी यानी कि सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो यानी कि 12 का हाफ होगा तो वो होगा 6, और अगर 6 के अंदर 5 का यानी कि डबल होगा 10। सिंपल आपने क्या ना 6 प्लस 10 को ऐड कर देना, वो होता है 16। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 16, ठीक है। इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 16। इसके ऊपर आपने टिक लाजमी से कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझ में आ गया। इसी सेम तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि आपने खुद से ट्राई कर देना एक दो बार, उसके बाद आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखो तो यहाँ पर भी आड वन आउट का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके अंदर यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए तो तीनों के तीनों यहाँ पर शेप ही अवेलेबल है, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सबकी यानी कि हाफ हाफ है, यानी कि शेप है ना वो हाफ हाफ है, यानी कि तीनों शेप हाफ हाफ है, ठीक है। ये तो पैटर्न सिमिलर है, ठीक है। डिसिमिलर चीज क्या है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यानी कि इसका मुंह इसके अंदर है, इसका मुंह इससे बाहर है, इसका जो भी मुंह है ना यानी कि अंदर वाली चीज का, अंदर वाली शेप का, ठीक है, वो है बाहर है, ठीक है। इसका अंदर है, यानी कि इन दोनों का यानी कि सेम आ रहा है, लेकिन इसका जो भी डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। इसका मुंह इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसका जो भी माउथ है ना वो बाहर आ रहा है, इसका माउथ भी बाहर आ रहा है, लेकिन इसका अंदर आ रहा है। गौर से देखें तो इसका अंदर आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये ए वाला जो भी ऑप्शन लिखा है ना, इसके ऊपर आपने टिक कर देना, ठीक है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी सेम तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी सेम पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो तो इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये आ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो आपको यानी कि इसका पैटर्न भी पता होना चाहिए, कि सीरीज के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि सबसे पहला जो भी काम आपने करना है सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन के अंदर, वो क्या करना है, सबसे पहले आपने डिफरेंस लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, वो होगा डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर 37 में से 34 को माइनस करूं, वो डिफरेंस आ रहा है 3 का। अगर मैं यानी कि इसका तो आंसर आ गया 3। अगर मैं 34 में से 31 को माइनस करूं तो ये भी आ रहा है 3 का। अगर 31 में से 28 को माइनस करूं तो वो भी आ रहा है 3 का। इसका मतलब यानी कि आपने 28 में से 3 को माइनस करना है, वो आएगा 25, ठीक है। तो इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 25। आपको समझ में आएगा ना, यानी कि आपका आंसर एक ही सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये फार्मूलाज है ना, ये आपको जहन में होने चाहिए, ठीक है। ये जो भी फार्मूलाज है ना ये आपको जहन में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला जो भी फार्मूला है ये भी आपको जहन में होना चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर का जो भी फार्मूला है ये भी आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला आपको जहन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे जो भी फार्मूला है ना उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप यहाँ से आसानी से इसको याद कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आराम से आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है। आप इसको यानी कि नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इनको आप याद भी कर सकते हैं। ये मैंने गूगल से उठाए यहाँ पर एज इट इज, यानी कि मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर भी जो चीज आती है ना वो आती है टेबल्स, यानी कि आपको 20 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए, ठीक है। 20 तक आपको टेबल के याद होने चाहिए लाजमी से, ठीक है। यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। 20 तक टेबल यहाँ पर मैंने 20 तक भी लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये डेक याद होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। किसके, ये डेक वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं ना ये बहुत ज्यादा आते हैं। ये आईक्यू के अंदर आ सकते हैं या फिर सिंपल अर्थमेटिक या फिर आप कह सकते हैं मैथमेटिक में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। कौन से, ये डेक वाले जो भी क्वेश्चन है ना, ये पत्ते वाले आप कह सकते हैं, सिंपल अल्फाज में पत्ते वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। इसको आपने जहन में लाजमी से रखना है। सिंपल से है इसके अंदर, यानी कि यही पूछेगा कि इसके अंदर कितने एस है, इसके अंदर कितने डायमंड है, इसके अंदर कितने क्लब है, इसके अंदर कितने हार्ट है, इसके अंदर कितने स्पीड है। तो यहाँ पर सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो सिंपल एक डेक के अंदर यानी कि 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर, ठीक है। ये आपको जहन में होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद यानी कि ये जो डेक है ना, ये डेक 4 डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड है, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप के अंदर डिवाइड है, ठीक है। तो 4 ग्रुप कौन से हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है डायमंड, उसके बाद है यहाँ पर आप स्पेलिंग खुद से लिख लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है क्लब, उसके बाद इसका जो भी तीसरा है वो है हार्ट, जो भी चौथा है ना वो है यानी कि आप कह सकते हैं स्पीड। यानी कि ये 4 डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद यानी कि डायमंड एंड जो भी स्पीड है ना, डायमंड एंड
डायमंड एंड जो भी हर्ट है ना ये होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं डायमंड एंड जो भी हर्ट है ना ये पत्ते होते हैं रेड, ठीक है। उसके बाद ये जो भी पत्ते हैं ना यानी कि क्लब एंड स्पेड के जो भी पत्ते होते हैं ना ये होते हैं ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, यहाँ पर ये पत्ते होते हैं ब्लैक, ठीक है। उसके बाद यानी कि एस के कितने पत्ते हैं, यानी कि यक्के के कितने पत्ते होते हैं, यक्का कहते हैं, यक्का जिसको आप यक्का कहते हैं, यानी कि एस के कितने पत्ते होते हैं, ये होते हैं 4, ठीक है। ये आपको जहन में होने चाहिए, यहाँ पर मैं उर्दू में लिख देता हूँ। उसके बाद यानी कि आप कह सकते हैं जैक के कितने पत्ते होते हैं, ये होते हैं 4। उसके बाद ये कितने होते हैं, क्यून के कितने होते हैं, यानी कि क्यून है ना उसके कितने पत्ते होते हैं, ये भी 4 होते हैं। उसके बाद किंग के कितने पत्ते होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी 4 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल, यानी कि टोटल पूछ रहे हैं ना, यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो वो होते हैं 12, ठीक है। हर यानी कि आप कह सकते हैं जो भी ग्रुप है ना इसके अंदर 3-3 यानी कि फेस कार्ड है, यानी कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3-3 पत्ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने फेस कार्ड रेड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 फेस कार्ड रेड है। कितने फेस कार्ड ब्लैक है, तो वो भी 6 हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने यानी कि आप कह सकते हैं जे के रेड कार्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि जे का ये एक रेड है, उसके बाद ये एक रेड है, सिंपल 2 ही यानी कि आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो भी एस का भी पूछ सकता है कि एस के कितने यानी कि आप कह सकते हैं कार्ड है रेड, तो यहाँ पर 2 रेड है, उसके बाद 2 ब्लैक है, टोटल यानी कि आप कह सकते हैं 4 है, ठीक है। सिंपल से आंसर है, ठीक है, इसको आप जहन में रख ले। लास्ट में से एक क्वेश्चन यानी कि पहले आती है ट्री डायग्राम, ठीक है, ये भी आपको जहन में आनी चाहिए, ठीक है। ट्री डायग्राम ये सिंपल होती है, ठीक है। सबसे पहले हेड आता है, उसके बाद यहाँ पर टेल आता है, उसके बाद यहाँ पर आपको यानी कि मजीद यानी कि ये बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद यहाँ पर टेल आएगा, इसको आप फर्दर यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, इसको हेड, उसके बाद हेड, उसके बाद यहाँ पर हेड, उसके बाद यहाँ पर टेल, उसके बाद यहाँ पर भी टेल, उसके बाद यहाँ पर हेड, उसके बाद यहाँ पर भी टेल, उसके बाद यहाँ पर भी टेल। वो मैं कैसे कर रहा हूँ यानी कि ये सिंपल है, दोबारा से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज देख लेता हूँ। यहाँ पर ट्री डायग्राम बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसान से ट्री डायग्राम होती है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हेड लिखना है, उसके बाद यहाँ पर टेल लिखना है, और यहाँ पर इसको फर्दर डिवाइड कर देना है, जैसे कि यानी कि 2 यानी कि कॉइन का कोई केस आ सकता है, 2 कॉइन का केस आ सकता है, या फिर आपके सामने 3 कॉइन का भी केस आ सकता है, यानी कि वो भी आपको समझ में यानी कि आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यानी कि हम 2 केस वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेड है ना, सबसे पहले आप हेड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं टेल है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर हेड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर टेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो सिंपल है, इसको मजीद डिवाइड कर दे। जैसे कि यहाँ पर हेड है, उसके बाद सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद हेड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, उसके बाद यहाँ पर टेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम तरीके से ये भी दोनों में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टेल आएगा क्योंकि यहाँ पर टेल है, उसके बाद यहाँ पर पहले जो भी आता है वो हेड आता है, उसके बाद यहाँ पर भी टेल, उसके बाद यहाँ पर भी हेड आ चुका है, उसके बाद टेल आएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी फॉलो होगा, ठीक है। हेड पहले से पड़ा है, यहाँ पर हेड आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो भी दूसरा कोना ये होगा कि यहाँ पर हेड अवेलेबल है, यहाँ पर टेल आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम तरीके से फॉलो होगा, टेल पहले से अवेलेबल है, यहाँ पर हेड आएगा, और इसका भी सेम तरीके से फॉलो होगा, यहाँ पर टेल अवेलेबल है पहले से, उसके बाद यहाँ पर हेड आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर टेल आएगा। सिंपल सी बात है, ट्री डायग्राम कौन सी यानी कि बनाना मुश्किल काम है, ठीक है। ये आपको जहन में आने चाहिए, ट्री डायग्राम बहुत ही सिंपल और आसान होती है, ठीक है। इसको आप बना ले, यानी कि इस वीडियो में आपको समझ में नहीं आने, आप यानी कि कमेंट कर देना ट्री डायग्राम समझ में नहीं आ रही, वो मैं अर्थमेटिक का जो भी यानी कि लाऊंगा ना लेक्चर, उसमें आपको डिटेल समझा दूंगा। बस आपको यही क्वेश्चन है ना, यानी कि उसका मैं समझा दूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरा जो भी गला है ना वो खराब है, इस वजह से यानी कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है उसके अंदर आपको जो भी स्क्वायर याद होने चाहिए, यानी कि 25 या फिर आप कह सकते हैं 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर आपको लाजमी से जहन में होने चाहिए, सिंपल है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसको भी आप जहन में रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये भी आपको 25 तक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है क्यूब, ठीक है, इसको मैंने लास्ट में ऐड किया, ठीक है। क्यूब आपको कितना याद होना चाहिए, यानी कि इसको मैं मिटा देता हूँ, यानी कि आपको 30 तक क्यूब आना चाहिए, ठीक है। इसको आप मिटा देता हूँ, ठीक है।
आपको 20 तक बस क्यूब आना चाहिए, ठीक है। बस इसको मिटा ले, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा है, यहाँ पर आपको 20 तक आपको क्यूब आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 20 तक या फिर आप कर ले 15 तक, बस आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैं 15 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, यानी कि आपके लिए आसानी के लिए यहाँ पर आपको 15 तक क्यूब भी याद होने चाहिए, ठीक है। अगर 15 तक भी क्यूब नहीं याद कर सकते ना, ठीक है, तो आप 10 तक तो लाजमी याद कर ले, ठीक है। 10 तक तो यानी कि आपको बरजबान याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्यूब आपको लाजमी से 10 तक, यानी कि 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए, ठीक है। सो हमारा जो भी लेक्चर है यहाँ पर मंतक की अंजाम तक पहुंचता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस लेक्चर का जो भी प्रैक्टिस आपने ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, उसको आप रीराइट करें, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आपने रीराइट कर देना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ लाजमी से, ठीक है। मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन लास्ट में आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप रीराइट करेंगे अपनी कॉपी के अंदर, उसके बाद इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे, उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, वो भी यानी कि जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो आपने लेक्चर को एक लाइक लाजमी से करना है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और मैं दोबारा से लिख देता हूँ, सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शेयर भी लाजमी से करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।